तो मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। रमेश शिंदे साहब हैं, आवाज उनकी थोड़ी गड़बड़ आ रही है, कोशिश करूंगा ठीक करने की। इलियास शराफुद्दीन साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है मौलाना साद के। मौलाना सईदुल कादरी हैं, ये भी मौलाना साद का समर्थन करते हैं। बिलाल खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी मौलाना साद का समर्थन करते हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर, ये मानते हैं कि इसको मुसलमानों से जोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात का है। और यही बात नाज़नीन अंसारी जो नेशनल सदर हैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की, उनका सोचना है। बिलाल खान का खूबसूरत तस्वीर लग गई है, मुस्कुरा रहे हैं बिलाल खान। लेकिन उससे पहले मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊं, मौलाना सईदुल कादरी साहब और इलियास शरीफुद्दीन भाई और बिलाल खान और तमाम मेरे पैनलिस्ट, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। क्या सोचते हैं इस्लाम के वृद्ध वयोवृद्ध जानकार मौलाना साद और तबलीगी जमात के बारे में। मौलाना साद मरकज की आड़ से मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना ही नहीं चाहता था, उसकी खुद की डिग्री का पता नहीं, उसी तरह जमातियों को रखना चाहता है। ऐसे लोगों को मुस्लिम धर्मगुरु हाशमी मियां अशरफ अशरफी ने आईना दिखा दिया है। क्या सोचना है जो वहाबिज्म, जो कट्टरपंथ भारत के मुसलमानों में भरता जा रहा है, क्यों भरा जा रहा है, सुनिए मौलाना साहब की बात। नजरिए के सबसे बड़े फाइनेंसर जो है वो सऊदी अरब हैं, उसी के असर से कुवैत है, दुबई है, अबू धाबी हैं। ये जितने वहाबी वायरस से अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो तबलीगी जमात की ताकत है, इसीलिए गिरफ्तार करने में तकलीफ महसूस हो रही है, उनको जेल भेजने में तकलीफ महसूस हो रही है, उन पर 304 लगा तो दिया, उस पर अमल करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान देख रहा है कि ये जाहिल लीडर, मगर इसके पीछे एक अरब दुनिया है जो खुद भी यजीदी बन चुकी है, जो खुद भी खारजियत ज़दा है, जो दहशत गर्द हैं। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, जो मुसलमान बनकर दहशत गर्दी करते हैं, जो मुसलमान बनकर के बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, तालिबान है, अलकायदा हैं, ये सब के सब वहाबी विचारधारा के हैं। इन सब का फाइनेंसर सऊदी अरब है। और सुनिए आप, ये वहाबियों को हल्के में मत लीजिएगा। इन्होंने मुसलमानों के तमाम ज़रूरियात को ध्यान में रख करके संगठन बनाया है। इन्होंने देखा कि मुसलमान बच्चों में, सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों को दीन की बड़ी दिलचस्पी है, उनके लिए दारुल उलूम देवबंद बनाया, नदवा बनाया है। इन्होंने देखा कि सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों में रोज़ा नमाज का बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है, उनके लिए तबलीगी जमात बनाया। इन्होंने देखा सुन्नी मुसलमानों में वो कौन लोग हैं जिनको एजुकेशनल दिलचस्पी है, एकेडमिक मिजाज रखते हैं, उनके लिए जमात इस्लामी बनाया है। कौन शरपसंद है, फसादी है, उनके लिए उन्होंने सीमी बना दिया है, हिजबुल मुजाहिदीन बना दिया है, लश्कर तैयबा बना दिया है। जिस मिजाज का जिसको पाते हैं उस मिजाज की एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। मौलाना सईदुल कादरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनाब अशरफ अशरफी कह रहे हैं। अंबेडकर नगर में एक बड़ी संस्था को चलाते हैं, खुद वयोवृद्ध हैं, मुसलमान हैं। उन्होंने जाहिल लीडर कहा है मौलाना साद को, यह भी कहा है कि वहाबी वायरस से ग्रस्त हैं। अरे सर, आप कोलगेट लगाते हैं, इतने मत दिखाइए दांत। इलियास शराफुद्दीन साहब, अच्छा है आप कोलगेट लगाते हैं, पर दांत इतने मत दिखाइए। मौलाना साहब बताइए मुझे, ये जो ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन में भी आऊंगा आपके पास। बताइए मौलाना सईदुल कादरी जी, बताइए प्लीज, क्या कहेंगे इनके बारे में। मौलाना हाशमी मियां साहब एक सुन्नी उलमा इकराम में बहुत ही एहतराम की निगाह सबको देखा जाता है, लेकिन ये बात जो उन्होंने कह रहे हैं, क्या ये हकीकत है कि हिंदुस्तान की हुकूमत उनके ऊपर 304 लगाई लेकिन फिर भी गिरफ्तार नहीं कर सकी? क्या आप इसकी तौसीक करना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि जहाँ तक अल-कायदा का ताल्लुक है, ISIS का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम मकातिब फ़िक्र कहता है, वो सूफी हो, बरेली हो या देवबंदी हो या चाहे नदवे से ताल्लुक रखते हो, सब ने मिलकर हैदराबाद में एक तारीखी जलसा जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की फिर आ गए जनाब असदुद्दीन ओवैसी। मुझे बताइए ना, ओवैसी साहब पालघर के संतों की हत्या पर को खामोश हैं, मौलाना साद पर क्यों चुप हैं? क्यों मौलाना साद का मौन समर्थन कर रहे हैं? जवाब दीजिए ना। पूरा स्टेटमेंट
पहले आप मेरा पूरा नहीं स्टेटमेंट सर, आप वही एक बात घुमा के ले आते हैं मौलाना ओवैसी। आप ये बताइए ना, क्यों देश में हर आतंकी संगठन का मुखिया, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद क्यों हो, मुसलमान ही क्यों है? मैं भारत के मुसलमानों को इससे नहीं जोड़ता, लेकिन यहां पर एक वहाबी सोच आ रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में ISIS हो या अल-कायदा हो या जैश ए मोहम्मद हो, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बो भी नहीं है, बो भी नहीं आई है यहाँ पर। अल्लाह का फजलो करम है, हिंदुस्तान के मुसलमान अपने ईमान पर कायम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन मौलाना साहब को बचाएंगे, पे चल रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब को बचाएंगे जिसने तबलीगी जमात ने, जो तालिबानी सोच वाली जमात है, इंसानियत और मानवता के खिलाफ काम किया है, वहाबी कल्चर को बढ़ाया जा रहा है देश के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई अल-कायदा का बोबाज भी नहीं है सर। तबलीगी जमात के बारे में विकीलीक्स, जिसको आप बहुत मानते हैं, उसने खुलासा किया है कि इनका ISIS से संबंध है। आप बोले तो मैं रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। अगर आपकी जैसा की रिपोर्ट आई, 2011 की विकीलीक्स की रिपोर्ट आई, तो यकीनी तौर पर आज हम 2020 में हैं और हुकूमत हिंद यकीनी तौर पर इन 9 सालों में अपनी तहकीकात मुकम्मिल कर ली होगी और उनके अंदर अगर जर्री सी बात अगर होती तो जरूर एक्शन लेती। इसका मतलब उनके पास में कोई सबूत नहीं था, इसीलिए फाइल घंटे मसले में जा चुकी मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, तो वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो प्रेशर के अंदर फैसला कर देता है। जब संस्थाओं पे भरोसा ही नहीं बचा मौलाना साहब के समर्थकों का, तो आगे क्या होगा? कोई सबूत नहीं है, कोई आपके पास तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इसका। अभी निकलेंगे सर, निकलेंगे। आशाराम का केस भी खुला था ना, तो सब बोलते थे भगवान है, वो भगवान है। एक एक करके निकलता है मामला। अभी जब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे ना मौलाना कादरी साहब, सम्मान के साथ बोल रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। नाजरीन, क्या जवाब देंगी आप इनको? क्या आप अशरफ अशरफी भाई का, मियां साहब का समर्थन करती हैं? आपकी उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप सहमत है? नाजरीन देखिए, मैं शुरू से कहती आ रही हूँ दीपक भाई कि इन सारे संगठनों की जांच, चाहे वो मौलाना शाद हो, चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो दारुल उलूम हो, इन सारे संगठनों की फंडिंग की जांच कराई जानी चाहिए और इनकी फंडिंग को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी फंडिंग एजेंसियों से मदद लेकर के हमारे देश में ऐसे कट्टरपंथी समुदाय को उजागर फैला रहे हैं, जो हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, जो हम जैसे आम मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। और ये सिर्फ अपने कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने के लिए, उनकी अपनी हुकूमत को चलाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम हमेशा से मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देता रहा है और कभी भी कट्टरपंथियों की विचारधारा के समर्थन में नहीं है। चाहे वो पैगंबर मोहम्मद को आप देखिए, उनको मारने वाले खुद मुसलमान थे और उस समय इस तरह की विचारधारा, वहाबी विचारधारा के लिए हुसामुल हरमैन नाम की किताब में तमाम फतवे दिए गए हैं, क्योंकि इनको बताया गया कि ये खुद बैन है अरब जैसे देशों में, और ये फिर भी भारत जैसे देश में जहां पर सब तरह की विचारधारा पनपती है, हमको पूरी आज़ादी है, हमको संविधान में हक है, हम संविधान के जरिए अपने न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं, संविधान के जरिए हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। और वहाँ पर ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि मौलाना साद जैसे लोग बेगुनाह हैं, बेगुनाही के उनके सबूत लेकर के फिर रहे हैं, और क्यों उन्हें वो बचाना चाह रहे हैं? बाकी मुसलमानों की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? बाकी मुसलमान इसका जवाब मैं बिलाल खान से लेता हूं, इसका जवाब मैं बिलाल खान से लेता हूं। बिलाल खान, मुझे जवाब दीजिए, मौलाना साद के जितने भी समर्थक हैं, मौलाना साद को मुसलमानों की आड़ में बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या मुफ्ती वजाहत साहब, क्या नाजनीन आपा ये मुसलमान नहीं है? इनकी आवाज और इनका कोई हक नहीं? देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के कानून से बड़ा ना मौलाना साद है, ना तबलीगी जमात है, ना आप है, ना देश का एक नागरिक है। इलियास सराफुद्दीन बोल रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट तो दबाव में फैसले दे रहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, आप उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बता रहे हैं क्या गांधी को मारने वाला कौन था? न्यायालय पे भी भरोसा नहीं करते, मारने वाला कौन था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भी भरोसा नहीं करते। ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कौन थे? आप बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, कौन थे लोग? आप बताइए। आप जो नफरत फैला रहे हैं कि आपके तालिबानी और ये सब लोग संगठन, ये हमारे यहाँ से ये मुस्लिम लोग, आप बताइए कि कौन लोग थे? बताइए आप।
नहीं, मुझे आप बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और इतने सालों अरे से इनके आप लिए सबूत क्यों नहीं पेश कर तो पाए? सर्टिफिकेट लेके कोई नहीं घूमा ना, इनके लिए तो सर्टिफिकेट लेके कोई नहीं घूमा, चाहे वो इंदिरा गांधी की हत्या हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, इनके क्लीन चिट के सर्टिफिकेट को लेकर कोई नहीं घूमा ना। आप लोग मौलाना साहब को क्यों क्लीन चिट दे रहे, बताइए। ये जो आतंकवादी थे, ये लोग आतंकवादी थे, आप सुनिए। अरे मैंने कब कहा वो आतंकवादी नहीं थे, जिसने गलत काम किया है वो ऐसा है। तो मौलाना साहब को बचाने का जो बात है वो कोई बचा नहीं रहा उनको। मैंने खुद कह दिया शुरुआत में, कानून है, कोर्ट है, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर जो उन्होंने मतलब इस तरीके से जो आप फैला रहे हैं पूरी अफवाहें, वो भी देखनी अफवाह चाहिए। कौन सी अफवाह फैलाई भाई? कोर्ट में चले जाओ मेरे खिलाफ, फेक न्यूज का केस कर दो बिलाल खान। लोगों ने आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हुए थे उन पर कौन कार्रवाई करेगा? उसमें कौन से तब उसमें आप आइडेंटिफाई करिए कौन कौन बिलाल खान मैं कह रहा हूँ केस कर दो मुझ पे, अगर मैं फेक न्यूज चला रहा हूँ। अंदर और स्टेटों में उधम मचाया है, वहाँ कौन आइडेंटिफाई करेगा? वहाँ कोरोना नहीं फैल सकता क्या? वो जो लोग लाइन लगाकर किलोमीटर के हिसाब से खड़े हुए थे, दारू नशे के अंदर खड़े हुए थे, नशे के सामान लेने के लिए, उससे हमारी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। वाह भाई वाह, उस पर कोई सवाल नहीं होगा। अरे बिलाल, मौलाना साहब की बात करो ना यार, जो मुद्दा तुमसे रिलेटेड नहीं उस पे क्यों बात कर रहे हो? इस पे भी बात कर लेंगे। और अभी बोलो ना मौलाना साहब को, मौलाना साहब की क्लीन चिट का सर्टिफिकेट लेकर क्यों घूम रहे हो? बात करेंगे, ये बाबरी मस्जिद से लेकर के तमाम बातों की बात करेंगे, मगर मौलाना साहब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद मौलाना साहब को बचाना चाहते हैं। मौलाना साहब की आड़ में ये खुद चाहते हैं कि भारत का मुसलमान बदनाम रहे। सुनिए, भारत का मुसलमान, आपको पता नहीं तबलीगी जमात को पहले इतिहास पढ़ कर आइए मैडम, आप पहले इतिहास पढ़िए। तबलीगी जमात में कोई इस तरह की बात नहीं होती है, उसमें ईमान की और भाईचारे की बात होती है। ठीक है, एक मिनट, बिलाल सही पॉइंट उठाया, बिलाल सही पॉइंट उठाया, बिलाल सही पॉइंट उठाया। बिलाल मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। बिलाल सुनिए मेरी बात, सबको सुनाइए, सबको सुनाइए। एक मिनट रुकिए। वो इस्लाम की प्यार की मोहब्बत की बात करते हैं। अभी मैं सुनाता हूँ आपको तबलीग की जमात। बिलाल एक मिनट यार, ब्रेक ले लो थोड़ा सा। आपने कहा तबलीग की जमात, गुमराह करते रहते हैं। आपने कहा तबलीग की जमात। एक मिनट सुनो नाज़रीन सुनो, नाज़रीन प्लीज एक मिनट, सबको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि अल्लाह की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, मैंने मान लिया। लेकिन तबलीग की जमात की वेबसाइट के ऊपर 23 अप्रैल को एक ऑडियो डाला गया है। एक मौलाना साद के समर्थक हैं मुफ्ती महफूज कासमी, ये साद के करीबी हैं, उनके बचाव में उन्होंने एक ऑडियो डाला। उन्होंने कहा कि मौलाना साद अल्लाह के वली हैं और अगर अल्लाह के वली को परेशान किया गया तो ऐलान जंग कर देगा अल्लाह। सुनिए इनको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वादा फरमाया है, दीन को हमने उतारा है और दीन की हिफाजत भी हम खुद करेंगे। शायद सबको ये बातें हजम ना होगी, लेकिन मैं जानता हूँ हजरत जी मौलाना साद साहब अमीर आलम शेखुल हदीस वली कामिल अल्लाह अरे खानवाले सिद्दीक हैं, अबू बकर की दुआओं का नतीजा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नस्ल है, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उनका खानदान है, उनकी दुआओं का समरा है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है। इतनी कमजोर दुआ तो नहीं होगी यार गार की, अल्लाह के वली है इस जमाने के। अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलिए सबसे पहले चलता हूं इलियास भाई के पास। इलियास भाई बताइए, मौलाना साद अल्लाह के वली है? मौलाना साद कुरान हदीस की बात करने वाला और हर मुसलमान कुरान हदीस की बात करने वाला अल्लाह का दोस्त है, वली दोस्त को बोलते हैं। और संगियों को नंगा करने वाला अल्लाह का वली है आज की तारीख में, जो अल्लाह का दोस्त है, सच को सच, झूठ को झूठ बोलने वाला। ठीक है, आरएसएस का, ठीक है, समझ लिया इलियास भाई, समझ लिया आपकी बात। मुफ्ती मजाद कासमी अल्लाह के वली है मौलाना साद। और ये जो अशरफी है ना, चौरसिया अशरफी नंबर 1 का दरगाह पुजारी। देखिए दीपक भाई, मैं आपको आपके शो में पहले भी बता चुका हूँ कि वली का मतलब अरबी में आता है दोस्त का, और ऐसा इंसान जो अल्लाह ताला से, अल्लाह की इबादत से इंसानों को दूर करता हो, इंसानों के अंदर गुमराही फैलाता हो, ऐसा इंसान जो हज़ारों करोड़ की संपत्ति रख के खिदमत खल्क पे एक पैसा भी ना खर्च करता हो, ऐसा इंसान जो मज़हब इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकता हो। आप खुद ही सोच लीजिए अपने दिल पे हाथ रख कर के कि वो इंसान कैसे वली हो सकता है। उसको मैं शैतान तो ज़रूर कहूँगा, वली कभी नहीं कह सकता। ठीक है। एक दूसरी बात,
आपने जो अभी बुजुर्ग की वीडियो दिखाई है हाशमी मियाँ साहब, उनकी एक बात से मुझे इत्तिफाक है कि ये जाहिल लीडर है और उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है। और दूसरे जो उन्होंने दूसरे संस्थानों पर जैसे देवबंद जैसे संस्थानों पर आवाज़ उठाई है, ये आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, आपको भी इसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कर रहा, मैं तो उनका बयान दिखा रहा हूं और ये कह रहा हूं मैं उनसे एग्री करूं ना करूं। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान शुक्रिया, ये भी शुक्रिया। राय रखते हैं, हिंदुस्तान के कुछ शुक्रिया। मुसलमान ये भी राय रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं कि वहाबिज्म डाला जा रहा है। सीधे चलता हूं बिल्कुल, मैं बिलाल बिल्कुल। खान के पास। बिलाल खान अल्लाह ऐलान जंग कर देगा, मौलाना साद पर केस हो गया इसलिए। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, जो भी अल्लाह से जुड़ा हुआ है वो अल्लाह का वली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैसला करेंगे, वो अल्लाह फैसला करता है, अल्लाह का उसका मामला होता है। इसमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन वली है क्या हम नहीं बताएगा, ये ऑडियो में जो बोल रहा है वो नहीं बताएगा, समझ गए? आप इस बात को चलाना बंद करिए। अरे भाई, मौलाना साद कह रहे, चेले चपाटी कह रहे हैं कि वो अल्लाह का वली है। आप सिर्फ यही चलाते रहेंगे, आप में हिम्मत है 14 करोड़ लोगों का रोजगार। अरे भाई लड़ क्यों रहे हो बिलाल भाई, जवाब दो, लड़ क्यों रहे हो अरे यार? मुझे बताओ, आपने कहा अल्लाह डिसाइड करेगा कौन वली है, तो मुल्ला क्यों बता रहा है अल्लाह का वली कौन है? बिलाल जवाब दो। गुलाम राजन साहब ने कहा है सही सरकार 65,000 करोड़, अगर सरकार ने बहुत अच्छा सवाल है दीपक भाई आपका, बहुत अच्छा सवाल आपको है। पता भी नहीं है। मुझे बताइए, मौलाना कादरी साहब जुड़ गए हमारे साथ। मौलाना कादरी साहब, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मर रहे गरीब है, उसके लिए कोई अल्लाह बताएगा उसका वली कौन है कि मुल्ला बताएगा उसका वली कौन है? जवाब दीजिए। ये अल्लाह का वली कौन है, ये तो परवरदिगार आलम की अता है। अल्लाह जिससे चाहे वली बनाए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता तो हूं। मौलाना साहब के चेले चपाटी क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं? बताइए। मौलाना साहब के चेले चपाटी क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं? जिस तरह से आप मुसलमानों को ये तबलीगी जमात के नाम से एक इस्लामोफोबिया का एक पूरा खेल रचा जा रहा है, इससे मैं ये कहूँगा कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह हम सब के सब्र करने वालों के साथ है। परवरदिगार आलम यकीनी तौर पर मदद फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये कम्युनल वायरस का भी इलाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप मत बोलिए कम्युनल वायरस, बोल दीजिए मौलाना साहब कल 24 घंटे में गिरफ्तारी दे दें। बोल दीजिए जनता के सामने आके माफी मांग जाए। उनके गिरफ्तारी की बात तो आते ही नहीं। वो चोरी और सीना चोरी करते रहे, वो चोरी और सीना चोरी करते रहे, उनकी गिरफ्तारी की बात तो आते ही नहीं। बोल देते आके गलती हो गई। जो ऑडियो डाल रहे हैं कि मैं अल्लाह का वली हूँ, सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली हुकूमत के एक वजीर मौलाना साद के साथ खड़े हैं। तो जब कोई वजीर कहीं पर जाता है तो यकीनी तौर पर उसके साथ उसकी पुलिस सिक्योरिटी भी जाती है, पूरा अमला जाता है। तो अगर एक वजीर दिल्ली हुकूमत का उनसे मौलाना साहब को क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया है, मौलाना साहब को क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया है। अब किसका वजीर जा रहा है मेरा मुंह मत खुलवाइए। किस पार्टी का वजीर जा रहा है, क्यों जा रहा है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे बताइए 4 नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने? 4 नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने? कोरोना का टेस्ट उन्होंने क्यों नहीं करवाया सरकारी अस्पताल से? बताइए, जवाब दीजिए। अगर उन्होंने नोटिस रिसीव किया है तो यकीनी तौर पर पुलिस को मालूम है कि वो कहाँ है। तो ये फिर मीडिया चैनल्स पे ये वलवला क्यों मचा है कि मौलाना साहब कहाँ है? तो यकीनी तौर पर देश जानना तो चाहता है जिस आदमी ने इंसानियत और मानवता के खिलाफ अपराध किया है वो कहाँ है? 304 का केस लगने के बाद देश जानना चाहता है। मैं सीधे नाजनीन के पास चलता हूँ। नाजनीन, हर बात को हिंदू मुसलमान बनाया जाता है। क्या मेरी नाजनीन आपा, मौलाना साहब, क्या मेरी नाजनीन आपा, क्या मुफ्ती साहब, क्या अशरफ अशरफी, जिनके लिए कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे रमजान के पाक महीने में, इलियास शराफुद्दीन साहब, क्या ये तीनों मुसलमान नहीं है? नाजनीन बताइए, जवाब दीजिए। नाजनीन तो नताशा दिख रही मेरे को, आरएसएस की दलाल। अशरफी नंबर 1 का आरएसएस का पिल्ला है और ये खास में भी नंबर 1 का आरामी है। ईमान बेच दिए लोग। क्या मतलब ईमान बेच डाले, बेच के देश में आग लगा रहे। आप जितने शब्द बोलेंगे ना, अल्लाह ताला तुझे हिदायत देगा। जालिम बैठ के गालियां देते हैं, तब इनका ईमान नहीं डर रहा था। तब ये जो है नाजनीन नताशा दिख रही आरएसएस की दलाल। अच्छा एक मिनट खा के देखो नाजनीन का हाल। देख लीजिए किस तरह से बैठकर नेशनल चैनल पे लोगों को गालियां दे रहे हैं। गालियां किस तरह से दे रहे हैं रमजान के महीने में, वो भी। मतलब शर्म आनी चाहिए। आप एक बहन की इज्जत नहीं कर सकते इलियास शराफुद्दीन साहब, शर्म आनी चाहिए। आपने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं रिपीट भी नहीं कर सकता।
और खुद को बहुत बड़ा नेशनल टेलीविजन पर, और बोल रहे हैं आप बहुत बड़े मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर हैं। अशरफी और खासमी वाजिद दोनों दल्लाल आरएसएस के नंबर 1 के हरामी हैं, देश में आग लगा रहे हैं। आप लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, आप लोग अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, आप लोग मुल्ला के बताए रास्ते पे चलते हैं। और मौलाना साद, हम कंफ्यूज कर रहे हैं नाज़रीन और मेरे को और दुनिया को गुमराह इलियास कर रहे शराफुद्दीन हैं। को आप प्रेम जैसे मिले। लोग आतंकवादी संगठनों को पाल रहे हैं, आप समझ गए? आप जैसे लोग ही आतंकवादी संगठनों को पाल रहे हैं। नंबर 1 जेल में, वो जेल में आप जैसे मुसलमान ही यजीद के रूप में है। यजीद ही था जो यजीद भी मुसलमान ही था जिसने पैगंबर के खानदान का कत्ल किया था। तीसरे गुप्ता के हराम का खा रही है, आगे आग लगा रही है। मैं माफ कीजिएगा इलियास जी अब हद हो गई, अब आप हद हो गई, अब आप हद हो गई। इलियास जी सुनिए, इलियास जी देश देख रहा है आप किस तरह से गालियां दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप एक महिला के लिए नेशनल टेलीविजन पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माफी मांगिए। दल्लाल है, भड़वे है, गोदी मीडिया दल्लाल भड़वा है। काटिए इनको, ये नेशनल टेलीविजन पर लाने लायक नहीं है। ये चरित्र है मौलाना साद के वकीलों का, ये चरित्र है मौलाना साद के वकीलों का। एक बहन नाजनीन आपा के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजनीन आपा के लिए। मैं माफी मांगता हूं कि मेरे चैनल पर इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन मैं दीपक भाई जी, जब मौलाना शाद जैसे लोगों की वकालत करने वाले लोग इस तरह से गिरे हुए सोते हैं, तो मौलाना शाद किस तरह के इंसान है? अगर वो अल्लाह के वली है तो वो खुद सामने क्यों नहीं आ जाते? अल्लाह उनके साथ रहेगा अगर वो ईमान वाले होंगे तो। ईमान उनके अंदर बचा ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी धन तिजोरियां भरना चाहते हैं, और तिजोरियां भरने के नाम पर, अपनी सियासत चलाने के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इलियास नाज़रीन आपा, क्यों नहीं मैं सबसे पहले इस समय कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्यों नहीं अपना पूरा खजाना खोल देते हैं? इलियास शराफुद्दीन, आपकी इस बेशर्म बेतुकी बातें जो रमजान के महीने में हुई है, मैं कहता हूं मैं यहां पर गालियों को वेलकम करता हूं, पर इलियास शराफुद्दीन आज से आप मेरे टेलीविजन चैनल पर नहीं आएंगे। और मैं माफी मांगता हूं नाज़रीन आपा कि एक आदमी जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहता है, उनने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है। और मैं दर्शकों से भी माफी मांगता हूं कि मेरे इस शो में मैं सबको इन्वाइट करता हूं। लोकतंत्र है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, शराफत से रखिए, अच्छी लैंग्वेज के साथ रखिए। रमजान का पाक महीना है, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने ये अल्लाह के इस्लाम को मानते हैं और कितने ये मुल्ला के इस्लाम को मानते हैं, आप खुद समझ जाइए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।